अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे मेरी तरह। और ये आज हमारी गाड़ी निकल पड़ी है झील सैफुल मुलूक के लिए। लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने नारान में स्टे किया है। हम लोग बिशाम से नारान आए थे क्योंकि हमें झील सैफुल मुलूक जाना था। और झील सैफुल मुलूक में फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। इससे पहले मैंने जितने भी टूर किए थे वो सारे विंटर में थे, तो इस वजह से हम झील सैफुल मुलूक नहीं आ सके क्योंकि झील सैफुल मुलूक पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और सारे रास्ते बंद होते हैं। बिशाम से वैसे अक्सर लोग इस्लामाबाद जाते हैं वापस, बट हम बिशाम से वापस आए नारान कागान। तो ये हमारा सफ़र रवा दवा है झील सैफुल मुलूक के लिए। और बहुत ही ख़तरनाक रास्ते थे, बिल्कुल कच्ची सड़क थी, उसके ऊपर जीप ही जा सकती थी। हमारी जो टूर गाइड की गाड़ी थी, जो टूर वालों की गाड़ी थी, वो हमारी होटल के पास ही रुक गई थी। फिर वहाँ से हमने जीप की थी और उसके बाद ये हमारा सफ़र है झील सैफुल मुलूक की तरफ। देखें बिल्कुल टूटे फूटे रास्ते हैं, सड़कें बिल्कुल टूटी नहीं, कहीं पर भी पक्का रास्ता नहीं था। लेकिन लोगों का जोश जुनून और जज्बा जो था परियों के देश जाने का, वो बहुत ही मजबूत था। जैसे कि हमारा कि हम बिशाम से आए थे नारान झील सैफुल मुलूक जाने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी झील सैफुल मुलूक जाने के लिए क्योंकि मैंने बचपन से नाम सुना हुआ था झील सैफुल मुलूक का और ये मेरा फर्स्ट टाइम था। ये फाइनली हम झील सैफुल मुलूक पहुंच चुके हैं। और आज की इस वीडियो में तो मैंने भी अपनी काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। ये देखिए खूबसूरत झील, चारों तरफ बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, और सर्दियों में ये झील पूरी जमी होती है इसके पूरे रास्ते में। बल्कि आपने सुना होगा नारान का खान भी बंद होता है क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो इनकी सारी रोड्स बंद होती हैं। वो सारी जो मैंने कल आपको दिखाई थी जो रोशनियों से जगमगा रही थी, सर्दियों में सब कुछ बंद होता है। जल्दी जल्दी हम झील की तरफ बढ़ते हुए, थोड़ी सी ट्रैकिंग थी नीचे उतरने के लिए। झील की तरफ जाने के लिए थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, ट्रैकिंग है। जब हम नीचे उतर रहे होते हैं तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब इसी तरह हम वापस जा रहे होते हैं तो हमें बहुत बुरा लग रहा होता है क्योंकि उस पर बहुत मेहनत लगती है वापस चढ़ने पे। ये देखें मैं फुल अपना व्लॉग बनाते हुए, इरादा तो व्लॉग का था पर व्लॉग बन नहीं सका, तो मैंने कहा वीडियो ही सही। ये देखें बहुत रास्ता, इतना रास्ता, जिस जिन जगहों पे मैं गई हर जगह पे रास्ता ऐसा लग रहा था कि पूरे पाकिस्तान के लोग वहां पहुंच गए हैं। ये देखें झील सैफुल मुलूक पूरा व्यू करें। धूप बहुत ज़्यादा थी लेकिन सर्दी थी हल्की हल्की नारान में, जब भी हम लोग जैकेट वगैरह लेकर निकले थे। गर्मियों का सीज़न है तो धूप तो हर जगह मिली थी हमें, लेकिन ये देखें ये व्यू करें, खूबसूरत तरीन झील, बहुत मशहूर झील है। बचपन से मैं कहानियों में सुनती आ रही थी झील सैफुल मुलूक परियों का देश। ये है परियों का देश हमारा। अब यहाँ पे परियां उतरती हैं नहीं उतरती ये अल्लाह आलम जाने, हमें नहीं मालूम, बट परियां आई में बहुत सारी थी मुझ समेत। पूरे पाकिस्तान से घूमती घुमाती परियां झील सैफुल मुलूक पहुंची हुई थी। ये अब हमारा वापसी का सफ़र है क्योंकि जीप वाले जो अंकल थे उन्होंने हमें कह दिया था कि आप लोग ज़्यादा देर स्टे नहीं कर सकते क्योंकि उनके कुछ चार्जेस वगैरह होते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आपको 1 घंटे में वापस आना है, तो हमें 20 to 25 मिनट जाने में लगे, फिर उतने ही वापस आने में लगे। तो हम 10 से 15 मिनट ही झील के पास हमने स्टे किया था। ये मैं अपनी झील सैफुल मुलूक की वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।